Hi everyone, in this video we are going to discuss about de Broglie wavelength in terms of potential V. So guys यहाँ हम क्या देखते हैं, सपोज करो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है जिस पे चार्ज है ई हमने उसका चार्ज ले लिया। अब इसी इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट कराया है पोटेंशियल वी देके, वी पोटेंशियल देके यही इलेक्ट्रॉन जिस पे चार्ज ई है हमने एक्सेलरेट कराया। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, अब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गया जैसे ही हमने वी पोटेंशियल दिया है। तो रेस्ट पे एक्सेलरेट हो गया मतलब मोशन में जाने लगा, तो उसने कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर ली। इलेक्ट्रॉन ने कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर ली। जो तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ईवी, मतलब चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। तो और अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी हम हाफ एम वी स्क्वायर करके भी लिखते हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके पास अपना मास है और अगर वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हम हाफ एम वी स्क्वायर करके भी लिखते हैं। तो एक तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, दूसरी काइनेटिक एनर्जी ईवी हो गई, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, इक्वल रख दिया। अब यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आई है 2ev डिवाइड बाई एम, v को हमने निकाला तो ये है √2ev बाई एम। अब हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ पहले ही निकाल चुके हैं, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। सो यहाँ हमने v की वैल्यू पुट कर दी है, दैट इज √2ev डिवाइड बाई एम। अब ये है √m और ये है m, तो यहाँ पर जो बचेगा ये √2m बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा फिर h डिवाइड बाई √2m ev। ये अपने पास आ गया है वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। अब यहाँ पे हमने क्या किया, h अपने को पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये पोटेंशियल भी है। तो हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, h की वैल्यू पुट कर दी, 2 का 2 रहने दिया और यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया, यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया। इन सबको हमने पुट किया तो यहाँ पर वेवलेंथ आया है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल क्या, दैट इज वेवलेंथ इज इक्वल टू 1.226 into 10⁻⁻9 डिवाइड बाई √v मीटर। अब सपोज हमने पोटेंशियल या ले लिए 1000 वोल्ट का, इतने पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया है, तो पोटेंशियल की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। इसको जैसे ही हम पुट करेंगे ना तो ये आता है 38.8 पिकोमीटर, वेवलेंथ जो आती है यहाँ पर 38.8 पिकोमीटर। तो ये जो वेवलेंथ है, ये इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, दिस इज कंपेरेबल टू नॉर्मल बॉन्ड लेंथ इन मॉलिक्यूल्स। नॉर्मल बॉन्ड लेंथ जो मॉलिक्यूल्स में होती है ना, वो कुछ लगभग इसी के ही, इसी वेवलेंथ के ही कंपेरेबल में होती है। इसी इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है और जो बॉन्ड लेंथ है मॉलिक्यूल्स की, ये दोनों लगभग कंपेरेबल ही है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डाइफ्रेक्शन टेक्निक होती है, एक इलेक्ट्रॉन डाइफ्रेक्शन टेक्निक होती है जो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने में हेल्प करती है। इलेक्ट्रॉन डाइफ्रेक्शन टेक्निक क्या करती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जो भी हम एक्सेलरेट कराते हैं, यहाँ से वेवलेंथ निकल के आती है। अब वेवलेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ की कंपेरेबल ही होती है। तो जिस तरीके से जो भी हमने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट कराए वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने में हेल्पफुल होती है, यूजिंग द टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रॉन डाइफ्रेक्शन।